मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश जो है वो कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और पूरे देश के हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम शमशान की बात करें तो शमशान के अंदर चिताओं को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कब्रिस्तान है वहाँ पे मुर्दों को दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। ऐसे हालात हो चुके हैं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हालात भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज़ पाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे कुछ कड़े नियम बनाए हैं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए। लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने इसे हम हाफ लॉकडाउन जरूर कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये हाफ लॉकडाउन जो है फुल लॉकडाउन में भी तब्दील हो सकता है। दुकानें बंद होने की वजह से लोगों की आर्थिक हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लोग जो है पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। और ऐसे ख़राब हालात में शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब, उन्होंने कौसा चन्नीपाड़ा परिसर में एक वंदनीय बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना की शुरुआत की है, जहाँ पे यहाँ गरीब लोगों का और जो ज़रूरतमंद है उनका फ्री में इलाज होता है। उनके इलाज के लिए यहाँ पे डॉक्टरों की बेहतर टीम मौजूद है और काफ़ी लोगों को यहाँ से इस दवाखाने से फ़ायदा पहुँच रहा है। तो काफ़ी सराहनीय कार्य किया है अनवर कच्ची साहब ने। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे इस हॉस्पिटल को चलाने वाले डॉक्टर साहब भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये दवाखाना कब से खुला हुआ है और यहाँ पे किस तरीके से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? डॉक्टर R.A. खान, रिजवान अहमद खान। अच्छा रिजवान भाई, ये आपला दवाखाना है जो अनवर कच्ची साहब ने यहाँ पे शुरू किया है, इसको शुरू करके कितना दिन हुआ है? इसको शुरू होकर के करीबन महीना पर मतलब 15 से 20 दिन होने को आ रहा है। ये महीना लास्ट मंथ महीना कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मतलब 15 से 20 दिन होने आ रहा है। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पेशेंट आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो कितनी संख्या में आ रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग से अभी तक अगर एवरेज मानेंगे तो 15, 20, 25 पेशेंट का एवरेज आ रहा है। और कभी अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और ज़्यादा लोगों को मालूमात नहीं है, उस कंडीशन में लोगों की यहाँ पर भरमार है। करीबन रोज़ के 10, 20, 25 पेशेंट पर डे आ रहे हैं पूरा खुलने के बाद। तो यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं तो जो नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं उन्हीं का इलाज किया जाता है? जी, अभी तो जो TMC का जो रूल है, हमारे जो बाला साहब ठाकरे जो हमारे जो पार्टी है शिवसेना, उसके एकनाथ शिंदे साहब और इन्होंने जो अपना ये अपना दवाखाना खोला है, इसके थ्रू अभी ये फीवर क्लिनिक है। फीवर क्लिनिक मीन्स टू से कि कम से कम जो लोग 200-500 जनरली खर्चा करते हैं लॉकडाउन की कंडीशन में, तो ये जो अनवर भाई कच्ची का ये पूरा स्पेस है उनका पर्सनल, क्योंकि उन्होंने गिफ्टेड किया है पार्टी के लिए और पार्टी ने इसको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो जो लोगों के पास अभी इस वक्त पैसा नहीं है और सारे हालात से लोग जूझ रहे हैं, तो ये पूरा दवाखाना यहाँ तक के जो भी काम हो रहा है, ECG, BP, शुगर, ये सारी चाहे टेम्परेचर वगैरह देख करके बाकायदा कंसल्टिंग करके फिर यहाँ दवा वगैरह सारी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। पेशेंट से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, एक पैसा नहीं लिया जा रहा, नहीं, यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और इसी तरीके से और भी दवाखाने पार्टी के द्वारा और भी स्टार्ट करने की उम्मीद है आने वाले समय में। फिलहाल इसमें एक भी पैसा आगे भी ना लिया जाएगा, ना इस वक्त लिया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो कोरोना महामारी फैली है, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, वो भी सर्दी, खांसी, बुखार जैसे होते हैं। अगर
ऐसा कोई मरीज आपकी क्लिनिक में यहाँ आता है वंदनीय बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाने के अंदर, तो आप लोग ऐसे पेशेंट को मतलब कैसे हैंडल करते, क्या करते, कहाँ भेजते उससे? देखिए, पहले तो ये है कि अभी डायरेक्टली हम पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप कोविड है। वैसे भी लोग बाग कोविड की वजह से डरे हुए हैं कि कोविड-19 इतना, लेकिन वायरस तो है, हमें तो सावधानी बरतनी होगी। बिकॉज अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम नॉर्मल सर्दी खांसी समझ के अभी कोविड हुआ और नॉर्मल सर्दी खांसी समझ के उसको कंटिन्यू करेंगे तो और भी लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि भाई सर्दी खांसी जुकाम की 1-2 दिन की दवा लेके जाएं, प्लस उसका जो है ना इलाज वगैरह करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लें। अगर उसमें कुछ आता है तो हम लोग फिर उसको जैसे कि जो उससे जुड़ी जांचें हैं उससे देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो उनको हम कोविड हॉस्पिटल के लिए रेफरेंस देते हैं कि भाई आप वहाँ जाके ये कर लें। और अगर नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम है तो उसके लिए हम लोग उसको रेफरेंस देते हैं कि भाई आप जो है ना TMC में जा करके एक कोविड का जो वैक्सीन अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसको आप ले लें, ताकि आप और आपके फैमिली वाले सेफ रहें। दोस्तों, हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए इसी परिसर के रहने वाले मुन्ना भाई भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे हम। मुन्ना भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके परिसर के अंदर ऐसे समय के अंदर जब पूरा देश, पूरा मुमरा भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इस महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे ख़राब हालात के अंदर जो अनवर भाई ने यहाँ पे जो आपला दवाखाना की जो बुनियाद रखी है, जो यहाँ पे गरीबों को जिस तरीके से मुफ्त में इलाज हो रहा है, बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कि हमारे एकनाथ श्रीकांत शिंदे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक चरनीपाड़ा परिषद में अपना दवाखाना बोल करके हमारे अनवर कच्ची साहब से कहा कि भाई आप मुझे जगह दीजिए, मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाह रहा हूँ। अनवर भाई ने अपनी पूरी ताकत से, तन मन धन से सहयोग करके और ये दवाखाना चालू कराया। इसके बाद ओपनिंग का वक्त आया तो ये कोरोना का ये मामला चला, लॉकडाउन चालू हो गया तो ओपनिंग अभी तक हो नहीं पाई। लेकिन खासदार साहब के बोलने पर अनवर भाई ने डॉक्टर साहब की सलाह लेकर के, यहाँ नर्सों का 3 नर्स, एक डॉक्टर का यहाँ स्टाफ है, इनके सबको लेकर के ये दवाखाना तकरीबन 20 दिन से चालू है। और यहाँ पे जो भी मरीज आ रहे हैं, डेली 25 से 30 मरीज आ रहे हैं, उनका फ्री कॉस्ट इलाज होता है। सिर्फ उनसे आगे नाम पूछा जाता है, उनको दवा दी जाती है और 3 दिन 4 दिन बाद फिर वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों को खुशी का माहौल तो ये है कि भाई एक दवाखाना फ्री में खुल चुका है, जिससे कि कोई पैसा नहीं लग रहा है। और अनवर भाई की सराहना जितनी के उतनी कम है, क्योंकि अनवर भाई बरहमे से ये चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता परेशान ना हो, क्योंकि पार्टी लेवल से अनवर भाई जुड़े हुए हैं और मोहल्ले वाले तो अनवर भाई से जुड़े, पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन अनवर भाई से जुड़े हुए। अब अनवर भाई जहाँ जाएंगे वह मोहल्ला क्या है, जैसे कि हम, तो हमारा और अनवर भाई से यही बोल रहे हैं कि भाई गरीब जनता, इनके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करा सकें। तो अनवर भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे और भी, जैसे कि अभी मालूम पड़ रहा है कि आगे लोग आ रहे हैं कि उनको ग्लूकोज की कुछ ज़रूरत है, टाइफाइड मलेरिया के लोग आ रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर साहब ने सलाह दी है। तो ये रहा कि जब तक ये लॉकडाउन और कोरोना का चल रहा है, इसके बाद हो सकता है प्रोसीजर वो आगे और बढ़ाया जाए और ये दवाखाना कुछ बड़े स्तर से भी चालू हो सकता है, जिसमें हमारा एक रूम और बंद पड़ा है, वो भी अनवर भाई बोले वो भी चालू कर सकते हो। जैसे कि मरीज अगर कोई इमरजेंसी में कोई आया तो उसका यहाँ ऑटोग्राम वगैरह हो करके और ग्लूकोज लगा के उनको भली भांति घर भेज सकें सही सलामत। और क्या बोलूँ, इसी परिसर के रहने वाले एक और भाई यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नावर लोखंडवाला है। हाँ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौर में ये जो इलाका है चरनीपाड़ा परिसर, देखा जाए तो गरीब तबके के लोग यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, जो आज की महामारी के समय में जब पूरा देश और पूरा शहर लॉकडाउन से जूझ रहा है, लोगों की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे समय के अनवर भाई ने जिस तरीके से यहाँ पे आपके परिसर के अंदर एक फ्री में जो दवाखाना मतलब शुरुआत की है यहाँ के लोगों के लिए, उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो उनका आभारी चाहूँगा, शिवसेना पार्टी का बोलो और हमारे अनवर भाई कच्ची के बोलो कि दवाखाना खोले। अभी किधर भी दवाखाने में जाते हैं, मुमरा के अंदर ही बात देख लो, और सर्दी खांसी होती है तो डॉक्टर पहले बोलते जाओ यहाँ से जाओ, माँ बाप को भेजो, दवा बोलो हम लिख के दे देंगे, वो लो। जब लेकिन मैं भी आज इधर आया था दवाखाने में, तो पहले मैं एंट्री किया तो वहाँ पे मेरा बीपी चेक हुआ, डायबिटीज़ चेक हुआ, फिर उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, जो मेरा प्रॉब्लम था सॉल्व आउट हुआ, दवा गोली दिए और बोले कल फिर आके बता देंगे। बाकी अनवर भाई बोलो और अपने शिवसेना अपना जो दवाखाना खोले, लोग का मैं बहुत आभारी हूँ। और अनवर भाई ऐसा नहीं कि खाली दवाखाने के पीछे ये करते, जो भी उनके पास हेल्प के लिए आते, मदद के लिए आते, वो सबको हेल्प करते। सैदा आपा, क्या कहना चाहेंगे आप? शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष है अनवर कच्ची साहब, उन्होंने चरनीपाड़ा परिसर में जो एक मुफ्त में
वंदनीय बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाने की जो शुरुआत की है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं इस परिसर के अंदर गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में इस कोरोना महामारी के समय में यहाँ पे जो गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है इस क्लिनिक के अंदर, तो जो काम किया है अनवर कच्ची साहब ने, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद चाहूँगी अपने एकनाथ शिंदे साहब का, क्योंकि अनवर भाई जितना मुमरा के लिए मेहनत करते हैं और वो बोलते हैं तो करते भी हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, वो लोग वचन ज़्यादा करते हैं लेकिन करता कोई नहीं, बराबर है। लेकिन अनवर भाई जगह जगह जाके सर्वे करते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी मतलब आवाज़ वो लोग सुनते हैं उनकी। और अनवर भाई ने इतनी मेहनत इस काम के लिए किया ना, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आई थी ये काम लोग किया ना, तो आज से 1 महीना पहले भी हम लोग को बोला गया था इसकी ओपनिंग होने वाली है, बराबर है। दूसरा, अपना रशीद कंपाउंड में भी उन्होंने एक दवाखाना चालू किया फातिमा सिद्दीकी के, बराबर है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो ये गरीब लोग का ये जो दवाखाना खोला ना, मैं तो बोलती बहुत बोले तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और साथ में जो अनवर भाई ने इसका जो मतलब उपकार किया है वो तो मतलब तारीफ के काबिल है। और अनवर भाई को कोई भी काम रहे दो, अगर कभी उनको बोलेंगे भी ना तो कोई चीज़ ना नहीं बोलते, ठीक है आपा तुम आ जाओ, दवाई का रहने दो या किसी की हेल्प रहने दो या किसी को कुछ रहने दो, अनवर भाई इज़ द बेस्ट। मैं काफ़ी समय से मतलब वो समाज सेवा करते चले आ रहे हैं, लोगों के जनहित में काम करते चले आ रहे हैं, बहुत जद्दोजहद भी करते हैं। लॉकडाउन में भी देखो, इसमें देखो, लॉकडाउन में तो हम लोग जितने रशीद कंपाउंड के लोग हैं हम लोग ने देखा है, उन्होंने रशीद लॉकडाउन में भी बहुत मेहनत की है और लोगों को मतलब दिया भी है। और इस वक्त में जो दवाखाना खोला हुआ उसमें भी उन्होंने बहुत मतलब अपना ये किया हुआ है। इसके लिए मैं एकनाथ शिंदे साहब का, अपने जो पालक मंत्री है वो, और दूसरा अनवर कच्ची साहब है वो, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों किस तरीके से इस परिसर के लोग जो है वो अनवर कच्ची साहब की काफ़ी जो उन्होंने जो ये दवाखाना खोला है जहाँ पे वो गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, एक बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य किया, लोग भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस क्लिनिक के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टरों की, माहिर डॉक्टरों की एक मजबूत टीम यहाँ पे मौजूद है और जिसका नेतृत्व करते हैं डॉक्टर AR खान साहब, जो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिनसे हमने बात की। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब। आइए देखते हैं कि उन्होंने ये जो दवाखाना खोला है जिसकी लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। अनवर भाई क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के परिसर की जो जनता है वो आपके काम की, जिस तरीके से इस कोरोना महामारी के समय में जब लोगों की आर्थिक हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ऐसे समय में इस तरीके का दवाखाना खोलना और फ्री में दवाई देना एक बहुत ही अच्छा कदम आपने उठाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये जो दवाखाना है वंदनीय बाला साहब ठाकरे के नाम पे है, आपला दवाखाना है। यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज डॉक्टर का चेकअप होता है और दवाई दी जाती है, ECG वगैरह है। तो ये हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इनके मार्गदर्शन में हो रहा है। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो हमारे इस एरिया के खासदार है, ये उनका ये संकल्प है कि मुमरा के अंदर कम से कम 8 से 10 ऐसे आपला दवाखाना खुलना है। मगर कुछ ऐसी अड़चने आ रही, उसकी वजह से लेट हो गया। अब ये दवाखाना तो हमारा काफ़ी टाइम से 2 महीने हो गए चालू हो गया था, मगर कोविड के जो प्रॉब्लम आ रहे थे इसके लिए खासदार साहब को भी अभी दूसरी बार कोविड हो गया तो वो ओपनिंग के लिए नहीं आ पाए। तो अभी ऐसा किया गया कि वो मरीज़ भी बहुत आ रहे थे और काफ़ी लोग बहुत दिन से आ रहे थे कि दवाखाना चालू नहीं हुआ। तो मजबूरन में हमको बिना ओपनिंग के, बिना खासदार साहब के ओपनिंग के, क्योंकि खासदार साहब को अभी कोविड है हुएला और वो अभी खुद ही एडमिट है, तो उनके बिना गैर मौजूदगी में हम लोग ने दवाखाना चालू किया है। और वो खुद ही डॉक्टर है, तो मतलब उनके आदेश पे चालू किया, उनके आदेश पे हुआ है और पूरा उनका संकल्प है। ये पूरे उनके क्षेत्र के अंदर, जैसे कि आपने दिल्ली के अंदर देखा मोहल्ला क्लिनिक देखे, उसी बेस के ऊपर है बाला साहब ठाकरे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना चालू किया है। तो इसमें आप जहाँ मुमरा के कहीं से भी कोई भी लोग आके इसकी दवा ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 1 रुपया देना नहीं है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर भी MBBS डॉक्टर है और वो चेक करते हैं। अभी नॉर्मली MBBS डॉक्टर के पास आप चले जाओ तो बाहर 400 से 500 रुपये चेकअप के लिए जाते, मगर यहाँ पे आपको फ्री ऑफ चार्ज चेकअप करते, ECG वगैरह चेकअप करते, ब्लड प्रेशर है, शुगर का है, उसके बाद में आपको दवाई दी जाती है। तो मेरे ख्याल से मुमरा वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो चरनीपाड़ा कौसा एरिया है, ये आप बोल रहे थे गरीब तबके का एरिया है, तो इनके लिए बहुत एक मेरे को ऐसा लगता है सहारा हो गया है। और इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो श्रीकांत शिंदे, हमारे जो खासदार है, यहाँ के MP है, उनको जाता है।
तो दोस्तों ये थे शिवसेना के नेता अनवर कच्ची साहब। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दवाखाना इन्होंने मतलब अभी 10-20 दिन पहले शुरू किया, लेकिन इसके अलावा भी वो शहर के अंदर काफ़ी काम करते समाज हित में, आपने देखा होगा। और ये जो दवाखाने की उन्होंने शुरुआत की, एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उनका ये कहना था कि ये इस दवाखाने का उद्घाटन जो है यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके हाथों होना था, लेकिन वो 2 बार वो कोविड से संक्रमित हो गए, इसी वजह से मामला टलता रहा। लेकिन ये दवाखाना उनके आदेश पे ही खुला हुआ है। अनवर कच्ची साहब ने ऐसा कहा। ऐसे समय में जब पूरा देश और पूरा थाना महाराष्ट्र के अंदर जो थाना जिला है मुमरा में भी अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और ऐसे समय के अंदर इस तरीके का एक दवाखाना खुलना एक बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय कार्य है जो अनवर कच्ची साहब ने किया है, ऐसा यहाँ के परिसर के लोगों का कहना है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।